नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आपके सामने हूं और खबर ऐसी है जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। खबर यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली से घूम करके चले आए, जाने से पहले और आने के बाद दोनों ही बार लालू प्रसाद को उन्होंने फीडबैक दिया और फीडबैक देने के बाद लालू प्रसाद उनकी बातों से कितना संतुष्ट हुए हैं उसका एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एक बॉन्डिंग छात्र जीवन से ही रही है। एक बार फिर से दोनों प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए आपाधापी कर रहे हैं और इस देश में एक नए तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। लालू प्रसाद के एक्टिव होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट मोड में है। लेकिन नीतीश कुमार के लौटने के बाद क्या फीडबैक दिया कि लालू प्रसाद सीधे तौर पे तैयार हो गए और लालू प्रसाद ले करके जा रहे हैं नीतीश कुमार को दिल्ली। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद दिल्ली लेकर के जा रहे हैं और उसके बाद पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। इस कहानी में कई मोड़ हैं। लालू प्रसाद के पहल के बाद जो चीज़ें सामने निकल करके आई हैं वो साफ आपको नज़र आ रही होंगी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए शुरुआती दौर में अलग अलग राजनीतिक दल के नेता तैयार नहीं हो रहे थे, वहीं आपने ये भी देखा कि कई नेता आगे बढ़ कर के आए और पुराने जो अदावत थी उसको समाप्त करते हुए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मुहिम चलाने की बात शुरू हो गई और ये काम कर गया। काम ये किया कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पोस्टर लगना शुरू हो गया था। ये खबर पुरानी हो गई है, लेकिन नई खबर यह है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों दिल्ली जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद का मकसद कामयाब हो जा रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, हालांकि वो अभी भी नानुकुर कर रहे हैं। आपको एक पुरानी बात बताते हैं। जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए कभी घोषित किया गया था तो बड़ी गुस्से में हुए थे नीतीश कुमार। बात मुजफ्फरपुर की है और इसी समता पार्टी के समय में एक कार्यक्रम चल रहा था मुजफ्फरपुर में। वहाँ अब्दुल गफूर जो समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने भाषण संबोधन के दौरान सभी लोगों का संबोधन किया और संबोधन के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में जब उनका नाम अनाउंस करना शुरू किया तो उन्होंने साफ तरीके से एक बात जो कह दी वो नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री और हम सभी के नेता नीतीश कुमार जी मंच पर आ रहे हैं और ये बात नीतीश कुमार को काफ़ी नागवार गुजरी। नीतीश कुमार ने उस मंच से घोषणा किया कि ये अंतिम बार है जब मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उम्मीदवार बता रहा है, दावेदार बता रहा है। अगर इसके बाद कभी भी मेरी पार्टी के या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोलते हैं तो मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहूँगा। आज फिर एक बार वही स्थिति सामने आ गई है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं विपक्ष को सिर्फ एकजुट कर रहा हूँ। इस पूरी स्थिति में आखिर खेल कहाँ हो रहा है, तो खेल आपको बताते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे या नहीं पहुँचे ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी इतना जरूर करने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में रोड़ा जरूर खड़ा कर देगी और उस रोड़ा को पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल जरूर होगा। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से फीडबैक आ रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने तैयारी कर ली है। कई राज्यों के हमने आंकड़े आपको बताए थे। हमने बताया था कि ये शुरुआत बिहार से होने जा रही है और बिहार में जो 3 सीटों के अभी 2 सीट खाली हो गए हैं, तीसरे सीट की भी संभावना है कि उसकी भी घोषणा जल्दी हो जाएगी कुर्नी की। और उसके बाद बिहार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिल करके एक देश को संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बिल्कुल आसान है, सिर्फ एकजुटता की जरूरत है। और ये पहले भी वो कर चुके हैं। 2015 में आपको याद होगा कि ये सारी बातें आपके सामने थी। अब जबकि बिहार में उपचुनाव होंगे, उसके साथ साथ 2 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दे दी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और वहां भी महागठबंधन की एकता को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को माइनस करने की कोशिश की जाएगी और यहां से वो कहानी शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही बिहार और दिल्ली के लिए लड़ रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद का मकसद है कि नीतीश कुमार को दिल्ली में सेट कर दें और बिहार में ऑटोमेटिकली
तेजस्वी यादव सेट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और दिल्ली से लौटते ही सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार को लेकर के खुद लालू प्रसाद जा रहे हैं। लालू इससे पहले भी G23 के लिए प्रयास कर चुके हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद खुद लेकर के जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।